हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के विद्यापीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आईटीआई वाले बच्चे ने तहलका मचा दिया ट्विटर पर। बस आईटीआई वाले बच्चे ही नजर आ रहे थे, बिल्कुल तहलका मचा दिया। सरकार हिल चुकी है। आपकी जो बात है वो रेलवे तक पहुंच चुकी है, बड़े बड़े अधिकारियों तक आपकी बात पहुंच चुकी है, सरकार तक आपकी बात पहुंच चुकी है, रेल मंत्री तक आपकी बात पहुंच चुकी है। आपने जो एकता बनाकर आज ट्विटर में तहलका मचाया है, बस ये इसी का नतीजा है। देखो, पहली स्टेप यही होती है कि अपन डिजिटल माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। पहली स्टेप यही होती है और अंतिम स्टेप भी यही होनी चाहिए। अपनी बात को डिजिटल माध्यम से सरकार सुने और अपनी बात मान लिया जाए, तो फिर आगे बच्चे कुछ बवाली नहीं मचाएंगे। सीधा सा फंडा ये, ठीक है ना। चलिए, और मचाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा अपनी बात रखे, सरकार अपनी बात माने और बात खत्म करे। सीधा सा फंडा ये है। देखो, यहां से मैं आपको बोलना चाहूंगा, भी सारी बातें अपन करेंगे। आईटीआई वाले बच्चे, पहले सरकार बोलती है आईटीआई वाले बच्चों को कि आप आईटीआई करिए, आपको रेलवे में नौकरी दी जाएगी। फिर बच्चा 2 साल आईटीआई करता है, उसके बाद बोला जाता है कि रेलवे में तो आईटीआई करने की क्या जरूरत थी, वो तो 10वीं पास करते तो भी फॉर्म भर सकते थे। भाई गलत है ना ये तो। हाँ, मैं मानता हूं 10वीं पास वाले बच्चे नाराज हो रहे होंगे, लेकिन आपके लिए दूसरी वैकेंसी है ना यार। आप एनटीपीसी दो। आपने ग्रेजुएशन करके रखा है तो आप एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला दो, 12th वाला दो, ठीक है ना। लेकिन जिस बच्चे ने स्पेशली टेक्निकल डिग्री की है, जिस बच्चे ने 10वीं के बाद अपना 2 साल आईटीआई में निकाला है, उस बच्चे को थोड़ा सा तो फायदा मिलना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो वो फायदा कहाँ मिलता था? वो रेलवे में ही मिलता था। घूम फिराकर एक ऐसी रेलवे एक ऐसा रेलवे ही डिपार्टमेंट था जो आईटीआई वाले बच्चों को बढ़िया से नौकरी देता था। पहले रेलवे ने बोला भाई ग्रुप डी में आईटीआई वाले बच्चे के लिए अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, लेकिन आई नहीं है। टोटल वैकेंसी भी 32,000 आई है, वो भी सभी के लिए ओपन, और वो भी जोन वाइज डिवाइडेड है। आपके हाथ में क्या है? जैसे वो ऊंट की ऊंट की तो छोड़ो, जैसे हाथी की सूंड में अपन एक छोटा सा पानी पानी छिड़काव दे देना, बस उतनी सी बात है, ठीक है ना। क्योंकि जोन वाइज डिवाइडेड है। आप जिस जोन से अप्लाई करेंगे, आप तो उन्हीं वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी वैकेंसी के लिए एलिजिबल थोड़ी रहेंगे आप लोग। उसके अलावा मैं बात करूं, इतने सारे लोग, इतना सारा कंपटीशन, एम टेक, बी टेक, पीएचडी, सभी जिसने बीएससी करके रखा है, एम कॉम करके रखा है, बी कॉम करके रखा है, सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे। अब उस भीड़ में एक आईटीआई वाला बच्चा कैसे पार कर पाएगा? बहुत दुख वाली बात है ये तो जो भी, जिस बच्चे ने भी आईटीआई करके रखा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपकी बात रख रहा हूं। बड़े बड़े चैनल्स आपकी बात नहीं रख रहे, मैं आपकी बात रख रहा हूं। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, मतलब, क्योंकि मैं आगे भी आपकी बात को रखूंगा। देखो, यहां से बात को समझना आपके लिए खुशखबरी है। टोटल मिलाकर 1.38 मिलियन ट्वीट आज हुआ है। कई सारे बच्चों के तो ट्विटर अकाउंट भी डिलीट हो गए, क्योंकि हो जाते हैं ना। ये पॉलिसी होती है, अगर एक ही आदमी 50 ट्वीट करता है तो उसका ट्विटर अकाउंट मतलब ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ऐसा ही हुआ है। कई सारे बच्चों ने तो 100 ट्वीट किया तो उसका ट्विटर अकाउंट ही क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। चलिए, होता ही ऐसा होता है। अब यहां से 1.38 मिलियन का सीधा सीधा मतलब हो गया भाई 13,80,000। मोटा मोटा गिना जाए तो समथिंग समथिंग 14 लाख के आसपास। भाई ये थोड़ा सा बढ़ गया होगा, ठीक है ना। तो मोटा मोटा अगर अपन गिने तो 14 लाख बच्चे। भाई 14 लाख बच्चे तो ट्वीट तो उन्होंने किया होगा जिन्होंने आईटीआई करके रखा होगा। अगर एक बच्चे ने 10-10 ट्वीट भी किया होगा, तो भी मोटा मोटा मान के चले तो कम से कम 2 से 3 लाख बच्चे तो हैं जिन्होंने ट्वीट किया था, ठीक है ना। क्योंकि एक ही बच्चा अगर 10 बार ट्वीट करेगा तो आदमी तो एक ही है ना। तो मोटा मोटा मान के चले तो 2 से 3 लाख बच्चे थे जिन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन संख्या कम थी। भाई आईटीआई करने वाले बच्चे क्या 2 से 3 लाख ही हैं क्या? बाकी कहां सो रहे हो आप लोग?
आपका जो हक है वो हम दिलाना चाह रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप कहां सो रहे हैं? कई सारे बच्चों तो ट्विटर अकाउंट बनाने में ही दिक्कत है, भाई नहीं बनाएंगे, मेहनत लगेगी। अरे भाई बना लो, फिर से जरूरत पड़ने वाली है कुछ टाइम बाद में, ठीक है ना। तो आईटीआई वाले बच्चे यार जाग जाओ, थोड़ा सा अपना जो हक है उसको मांगो, मतलब सरकार से मांगो, और बहुत शांति पूर्वक मांगिए अपना हक। सारी चीजें सही होगी तो सरकार आपको आपका हक देगी देगी, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जब रेल मंत्री जी तक अपनी बात पहुंचेगी तो इस बात पर सोचेंगे वो, लेकिन इस बात पर कब सोचेंगे? जब आप एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे शांतिपूर्वक, तभी जाकर आपकी बात को सोचेंगे वो। अगर उनको लगा कि बच्चे संतुष्ट हैं जो उन्होंने निर्णय लिया है, तो फिर आपकी बात क्यों मानेंगे वो? तो एकजुट होकर थोड़ा सा ट्विटर विटर अकाउंट बनाओ, ट्वीट करो, और ऐसे चैनल को सपोर्ट करो जो आपके लिए अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से जो आरआरबी भोपाल है उसने जवाब दिया है। अब जवाब देना, अब ऐसा तो है नहीं कि रेलवे का एक छोटा सा कर्मचारी जवाब दे देगा, ऐसा नहीं होता। ऑफिशियली जवाब देने के लिए एक बड़े अधिकारी का हाथ होता है, मतलब आरआरबी भोपाल में जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा, बात को समझना, उससे पूछ कर ही जवाब दिया गया होगा। और कितने लोगों को जवाब दिया था? 15 लोगों को जवाब दिया था। जवाब का मतलब टैग किया गया था, ठीक है ना। जो आरआरबी भोपाल है उसने 15 लोगों को टैग किया है कि आपकी जो बात है वो हमने सरकार तक पहुंचा दी है। अब कहने का मतलब, पहुंचाने का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने फोन करके बता दिया हेलो रेल मंत्री जी, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर लेटर के माध्यम से सील ठप्पे लगकर साइन होकर ऐसे आगे बात जाती है पूरे नियम कानून के साथ में, है ना। चलिए, तो यहां पर इन्होंने जवाब दिए तो इसका मतलब कोई छोटा कर्मचारी नहीं है, बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी होगा, मतलब उन्हीं की परमिशन से ये जवाब दिया होगा। और 15 लोगों को टैग किया था उन्होंने, ठीक है ना, जिनमें 15 लोगों में कई सारे नाम थे, जो बड़े बड़े जिनके चैनल्स हैं उनके नाम थे, ठीक है ना। चलिए, अब ये भी बहुत बड़ी बात है कि अब जो आरआरबी भोपाल है इसके माध्यम से अपनी बात कहां तक पहुंचेगी? सरकार तक पहुंचेगी, ठीक है ना। ये जो आरआरबी भोपाल है इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी। अगर सरकार तक बात पहुंची तो कुछ ना कुछ निर्णय तो होगा ही होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा जिनका ट्विटर अकाउंट नहीं है, आप ट्विटर अकाउंट बना लो, क्योंकि फिर से कैंपेन करेंगे, फिर से ट्विटर में आग लगाएंगे अपन। बना लो, आपका ही आपका जो हक है अगर वो आप लेना चाहते हैं तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। और आगे आकर मतलब आपको एक डिजिटल तरीके से अपनी बात रखनी पड़ेगी, शांतिपूर्वक तरीके से। हम लोग आपका साथ ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप साथ नहीं आते हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही बताना था भाई, अपनी बात कम से कम पहुंच गई। आज जो आपने तहलका मचाया है ना, अपनी बात सरकार तक पहुंच गई। अब इससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, या तो वो वैकेंसीज को बढ़ाएंगे, भाई 32,000 समथिंग जो वैकेंसी दी, हो सके उसी को बढ़ाकर वो 60,000 के समथिंग कर दे। तो एक तो वैकेंसीज को बढ़ाएंगे, एक कुछ परसेंटेज हिस्सा वो हो सके आईटीआई वालों के लिए रिजर्व कर दे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि रेल मंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा क्या चल रहा है, जो असिस्टेंट वगैरह हैं वही निर्णय ले लेते हैं, जो ऑफिसर्स हैं वही निर्णय ले लेते हैं। मतलब जो बड़े मंत्री बड़े अधिकारी होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता भाई चल क्या रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे अपन ने अपनी बात रखी, अब ये बात मंत्री जी तक पहुंचेगी, बड़े अधिकारी तक पहुंचेगी, फिर वो मामले की जांच पड़ताल करेंगे, फिर उनको लगेगा कि हाँ ग्रुप डी में आईटीआई वाले बच्चे के लिए अलग से कुछ वैकेंसी जो नीचे रिजर्व में, तो इस पर जरूर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए सब आप लोग एकजुट रहो, आईटीआई वाले बच्चे, ठीक है ना। जो भी जिस बच्चे ने आईटीआई करके रखा हो, इस चैनल को देखकर मत जाना, सब्सक्राइब करना,
क्योंकि आपकी बात को हर चैनल नहीं रख रहा, कुछ ही चैनल हैं जो आपकी बात को रख रहे हैं। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।